तो गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने इस प्रकार जब चित्रलेखा लेकर गई अनिरुद्ध जी महाराज को, अनिरुद्धाचार्य जी को, तो क्योंकि उनका नाम ही था जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं अनिरुद्ध जी महाराज, उनका हरण करके ले गए चित्रलेखा और उन्हें लिटा दिया। कहाँ पर? निद्रा में मूसा के कक्ष में बाणासुर ने देखा, बंदी बना लिया। यहाँ चारों तरफ द्वारिका में शोर होने लगा, अनिरुद्ध जी कहाँ गए? तो महाराज तब जाकर के नारद जी ने बताया कि एक असुर की कैद में तुम्हारे पौत्र बंदी बनकर हैं। सारे यदुवंशियों की सेना तैयार हुई। प्रभु श्री कृष्ण बलराम जी सब पहुंचे, सोनितपुर गए। वहां पर बाणासुर का युद्ध होने लगा। बाणासुर बड़ा प्रसन्न हो गया आज कि कोई मुझसे लड़ने आया है। और जब युद्ध छिड़ गया तो बाणासुर जब हारने लगा, परास्त होने लगा, तो भोलेनाथ को पुकारा उसने, भगवान महादेव उस युद्ध भूमि में बाणासुर की रक्षा करने के लिए आ गए। बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं इस कथा को। जब बाणासुर से की तरफ से भगवान भोलेनाथ श्री कृष्ण से ही युद्ध करने के लिए आ गया। बड़ा विचित्र युद्ध भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण का। भगवान भोलेनाथ 7 अस्त्रों का प्रयोग करते, तो भगवान श्री कृष्ण अपने वैष्णव अस्त्र शस्त्रों से उसे शांत कर देते। दोनों अस्त्र शस्त्र में वैष्णव अस्त्र और 7 अस्त्र दोनों जाकर शांत हो जाते। तब ये तो बहुत देर तक चलता रहा। तो कन्हैया कहने लगी कि बाबा ऐसा कब तक चलेगा? तो भोलेनाथ ने कहा कि आप ही कुछ करिए प्रभु। तब श्री कृष्ण ने जिह्वास्त्र का प्रयोग कर दिया। उस जिह्वास्त्र के प्रयोग से भगवान भोलेनाथ को निद्रा आने लगी, नींद आने लगी। नजदीक ही एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे जाकर भोलेनाथ सो गए। इतने में भगवान ने बाणासुर के श्री कृष्ण ने बाणासुर के 1000 हाथों में से एक हाथ को काटना शुरू कर दिया। जब 4 हाथ केवल शेष बचे थे, भोलेनाथ फिर से जाकर युद्ध भूमि में आ गए और कहने लगे, हे प्रभु ये बाणासुर मेरा भक्त है, इसे मत मारिए आप। मेरे कन्हैया मुस्कुराकर कहने लगे भोलेनाथ जी की, हे महादेव, बाणासुर आपका भक्त है और आपके भक्त को इस संसार में कोई कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता। किसी के मारने की हिम्मत तो छोड़ी, जो आपका भक्त से कौन मार सकता है? मैंने बाणासुर को मारा नहीं। लोग मुझे चतुर्भुजी नारायण कहते हैं कि मैं चतुर्भुजी नारायण का अवतार हूँ। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए तो भगवान नारायण है, 4 भुजाधारी। तो आज मैंने बाणासुर को भी, तुम्हारे भक्त को भी महादेव, आज मैंने अपने जैसे 4 भुजा प्रदान कर दी है। 1000 हाथों को काटकर केवल 4 भुजाएं छोड़ी हैं आज। इसे मैंने अपना ही स्वरूप प्रदान कर दिया है। ये भगवान की भक्त वत्सलता देखिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त वत्सलता है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं से भी लड़ जाते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए अपने आप से भी प्रभु लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे भक्त वत्सल हैं मेरे प्रभु। इस उषा और अनिरुद्ध के विवाह की कथा जो हमने श्रवण की, इस कथा को जो सुनता है, जो श्रवण करता है, ध्यान देना उसे, इस पावन कथा को जो 3 दिन तक बिना नमक का भोजन किए, इस उषा और अनिरुद्ध की इस कथा को 3 दिन तक बिना नमक का भोजन किए जो श्रवण करता है, उसे साल भर कभी बुखार, साल भर कभी ज्वर या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बीमारियां नहीं होती। जो वायरल बीमारियां जो होती हैं हमें, वो बीमारियां नहीं होती, क्योंकि ये उस समय जो इस दुनिया में सबसे पहले अगर कोई जो जैविक हथियारों का प्रयोग हुआ था, जिसे हम बायोलॉजिकल वार कहते हैं। आजकल देश दुनिया में अनेकों कंट्रीज के पास बहुत से जैविक हथियार लगे गए, हालांकि प्रतिबंध लगा हुआ है कि कोई उपयोग न करे। कुछ खबरें जैसे पहले आ रही थी कि कोरोना वायरस जो है वो चीन के द्वारा, हम सब ने सुना जाना कि चीन ने ही भेजा इस वायरस को, तो ये जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है। ये शुरुआत कब से हुई? भगवान शंकर जी के साथ में जब श्री कृष्ण का जब युद्ध हो रहा था,
सोनेपुर में, तब भगवान शंकर ने सैव ज्वर का प्रयोग किया था। वो पहला विषाणु युद्ध, पहला बायोलॉजिकल वार कहते हैं, जैविक हथियारों का प्रयोग भगवान शंकर ने सैव ज्वर और भगवान विष्णु श्री विष्णु ने वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया। इसलिए पावन कथा में जो श्रवण करता है वह वर्ष निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है। अब जिस कथा का प्रसंग गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित जी से, वो है सुदामा चरित्र की पावन कथा। आप लोग थोड़ी देर ऐसी शांति का परिचय देख लेंगे, बढ़िया प्रेम और भाव के साथ सुदामा चरित्र की पावन कथा को सुन ले। ऐसे भागवत जी के सुदामा, जिनका भागवत जी में जब अध्याय पूरा होता है तो केवल इतना लिखा है, जय जय श्रीमद् भागवते इति सुदामा चरिते। क्योंकि सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि मैं ऐसे सुदामा जैसे भक्त का नाम अपने मुख से बोल सके। सुदामा एक परिपक्व भक्त है। सुदामा चरित्र की कथा श्रवण कराने से पूर्व में आप सभी लोगों से निवेदन कर दूं कि सुदामा जी की कथा को सुनकर बहुत से लोग कह देते हैं सुदामा दर जाकर भीख मांगने के घर में जाकर जो है दरिद्र थे सुदामा। अगर सुदामा जी को आपने मिटा लिया, दरिद्र कह दिया, तो बंधु में सुदामा जी का नहीं बल्कि मेरे कन्हैया मेरे गोविंद का अपमान होगा, ध्यान देना। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सुदामा जी के विश्लेषण में क्या लिखा है, कृष्णा सीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण असीत सखा कश्चित्, कहा सुदामा जो कृष्ण का सखा है। अरे जो कृष्ण का मित्र हो वो भिखारी या दरिद्र हो सकता है क्या? विचार करके जो कृष्ण का मित्र हो, कृष्ण का सखा हो, वो भला कैसे भिखारी या दरिद्र हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। दूसरा सुलक्ष दिया है ब्राह्मणों ब्रह्म विद्यमान। इस सुदामा कि किसी ब्राह्मण के पास कौन सा खजाना है, कौन सा धन है? राम नाम, भगवान के नाम रूपी धन है। ये नाम रूपी धन जिसके पास रहता है वो सबसे बड़ा संपत्तिशाली व्यक्ति वही कहलाता है। फिर भगवान का नाम रूपी खजाना जिसके पास है, जो खजाना मीराबाई ने हासिल कर लिया था राज परिवार राणा परिवार को छोड़कर इस वृंदावन की गलियों में नाचते गाते फिरती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा ये पावन नाम रूपी धन है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, तीसरा सूत्र दिया है, विरक्त है श्री रामा जी। इंद्रियों में किंचित मात्र भी किसी भी वस्तु की कोई कामना नहीं है, कोई लालसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो प्रसन्न आत्मा, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, जितेंद्रिय है। अच्छा, सुदामा का अर्थ क्या होता है? सुष्टुम दामना इति सुदामा। सुष्टुम कहते हैं प्रेम को, सुष्टुम कहते हैं प्रेम को, और दाम कहते हैं रस्सी। सुष्टुम कहते हैं प्रेम को और दाम कहते हैं रस्सी को। अर्थात जिस भक्त ने अपने प्रेम की रस्सी से भगवान को बांध के रखा हो, उसी भक्त का नाम सुदामा है, उसी अव्याख्या का नाम सुदामा है। अरे परमात्मा और परम आत्मा, ये दोनों की दोनों सत्ता जिस भक्त के चरणों में शरणापन्न हो गई हो, शरणागत हो गई हो, उसी भक्त का नाम, उसी आव्याख्या का नाम सुदामा है। यदुच्चे पपन्नेन वर्तमानो ग्रहसी तस्य भार्या कुचेलस्य चिति सामा सताय। लेकिन ये वास्तविक जो घर की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी सुदामा जी के जीवन में उनकी पत्नी सुशीला और 4 छोटे छोटे बच्चे, घर में आर्थिक स्थिति में इतनी गरीबी है महाराज, जिसका वर्णन नरोत्तम दास जी ने बड़ा ही सुंदर ढंग से किया है। कहते हैं कि
तन को ढकने के लिए फटे हुए चितरे उन वस्त्रों से अपने शरीर को ढकती। सुशीला का शरीर भूख के मारे ऐसा हो गया है भोजन के अभाव में कि एक हड्डी भी नहीं जाए। 4 छोटे बच्चे जब भूख लगती है तो भूख लगने पर अपनी माँ के पास खड़े हो जाते हैं और माँ के साड़ी के उस पल्लू को अपने मुख में दबा कर चूसने लगते हैं उस खुदा को उस भूख को शांत करने के लिए। महाराज मई और जून में सूर्य की तपन से नवंबर दिसंबर की इस कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए घर में कोई झोंक दी और कोई ऐसी विशेष व्यवस्था नहीं। एक साबुत बर्तन भी नहीं है कि ढंग से पानी भी पिया जा सके। सुदामा जी आज 4 दिन हो गए हैं, चारों बच्चों में एक रोटी का टुकड़ा भी मुंह के अंदर नहीं गया। 4 दिन हो गए, भूख के मारे बुरा हाल है। आज ध्यान से सुना महाराज, जीवन में अगर कभी ये लगे कि हमें ये तकलीफ आ गई है, संकट आ गया, मगर हम क्या करते हैं, हमें इतनी गरीबी आ गई, ये आर्थिक स्थिति हमारी ऐसी खराब हुई, तो एक बार जीवन में अगर कभी गरीबी आ जाए तो जीवन में सुदामा जी के चरित्र को जरूर याद कर लेना। क्योंकि सुदामा जी के जैसे गरीबी ना सुदामा जी के जीवन के पहले कभी किसी को आई थी, ना सुदामा जी के बाद कभी किसी को आने वाली है। जो उन्होंने अच्छा ये किसके लिए किया सुदामा जी ने? भगवान के लिए ये लीला थी। जो गुरुकुल में शांति बनी मुनि के आश्रम में पढ़ने गए थे तो ये ब्राह्मणी के चने जो थे इसे चोर चुरा कर भाग रहे थे। वो चने जो श्रापित चने थे, किसी चने को जो खाएगा वो कितना आर्थिक कितना गरीब हो जाएगा। तो वही चने सुदामा जी ने अपने मित्र कृष्ण को उस स्थिति से बचाने के लिए स्वयं ही खा लिए थे। वो श्रापित चने थे। आज वही मिला जहाँ सुदामा जी की वही स्थिति है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि राजन, आज सुशीला हाथ जोड़कर कहने लगी, नाथ आप उस दरबार में चले जाइए जहां पर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम अपने मित्र के यहाँ एक बार बस चले जाओ, बच्चों से भूख शांत नहीं हो रही है। जैसे ही सुदामा के सामने सुशीला हाथ जोड़कर खड़ी है, कह रही है ये तुम पे ही महाभाग साधनाम चपरायणम दास सिद्धिंकरम भूरि सिद्धते कुटुंबनि। सुदामा जी से सुशीला ने जब ये प्रार्थना की तो महाराज सुशीला से सुदामा जी कहने लगे, सुशीले मैंने सुना हूं कि पत्नी अर्धांगिनी होती है। पत्नी की परीक्षा पता है कब होगी? सुदामा जी ये वचन कह रहे हैं अपनी पत्नी सुशीला को। पत्नी की परीक्षा अपने पति के संकट काल में होती है। जब पति पर आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तभी जाकर एक पत्नी की परीक्षा होती है। दास सिद्धंकरम भूरिं सिद्धते कुटुंबनि। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित जी से कि राजन, सुदामा जी से हाथ जोड़कर जब सुशीला ने वचन में सुदामा जी कहने लगे, सुशीले मैंने सुना था कि पत्नी अर्धांगिनी होती है और मैं जानता हूँ सुशीला कि समुद्र अपने गुण गंभीरता को छोड़ सकता है, नारी अपनी गुण लज्जा को छोड़ सकती है, लज्जा का त्याग कर सकती है, क्षत्रिय अपने गुण रक्षा के धर्म को भूल सकता है। और महाराज लेकिन कभी ब्राह्मण संतोष अपने गुण को छोड़ सकता है, लेकिन कभी सुशीला अपने पति का त्याग नहीं कर सकती, चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कितनी विपत्ति आ जाए। हे नाथ एक बार बस चले जाओ। सुशीला दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। वहाँ बोले आवश्यकता नहीं पड़ती मांगने की, वहाँ बिन मांगे ही सब चीज मिल जाती है, सारी चीजें मिल जाती हैं। सुदामा ने कहा देवी गरीबी इतनी है कि घर में एक दाना नहीं है। मैंने सुना हूँ शास्त्रों में भी यही लिखा है कि कभी भी
यहाँ पर जाओ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, ध्यान से सुनना, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर में और भगवान की कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे हाथ भरे होने चाहिए और बुद्धि एकदम खाली होनी चाहिए। दो बातें विशेष ध्यान रखना, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर में और भगवान की कथा में हाथ भरे हो और बुद्धि खाली हो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला में क्या लेकर जाऊं, घर में दाना नहीं है। सुशीला कहती इसका प्रबंध मैं करती हूँ। 4 घरों में गई सुशीला और 4 घरों में जाकर 4 अलग अलग रोटी चावल लेकर के आई है। फटे हुए एक कपड़े में चिथड़े में लपेट कर 4 रोटी चावल बनी। या चिंता चतुर्मुष्टि विद्वान पृथक तंडुला भरते राजा 4 घर से अलग अलग चावल लेकर आई है। अच्छा, सुशीला ने 4 अलग अलग घर से मांग कर क्यों लेकर आई? चाहे एक घर से 4 रोटी चावल नहीं मिलते सुशीला को, मिल जाती, लेकिन सुशीला ये जानती है कि मेरे पति जाएंगे जरूर द्वारकाधीश के पास अपने मित्र के यहाँ, लेकिन ये कभी कुछ मानेंगे, इसलिए 4 पृथक तंडुलाम सजाया था। पृथक पृथक अलग अलग चावल लेकर के, तंदूर लेकर के सुशीला ने दिए भेंट देने के लिए द्वारकाधीश को। सुशीला ये जान रही है कि मेरे पति मांगेंगे कुछ नहीं, जब भेंट को खोल कर देखेंगे मेरे द्वारकाधीश प्रभु, तो 4 मुट्ठी अलग अलग चावल जब देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद समझ जाएंगे कि कितनी आर्थिक स्थिति है, कैसी है, कितनी गरीबी है, बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। सुदामा जी चलती है अपनी पत्नी सुशीला लेकर के, और सुशीला खड़ी है कहाँ पर? मुख्य द्वार में, झोपड़ी की दहलीज में खड़ी है। कहते हैं कि सुदामा जी को द्वारिका तक जाने में, सुदामापुरी से और द्वारिका से वापस सुदामापुरी तक आने में कितना समय लगा? 3 महीने का। 3 महीने तक सुशीला उसी द्वार की दहलीज में खड़े होकर अपने पति सुदामा जी की प्रतीक्षा करती रही। न जल की एक बूंद अंदर ग्रहण की, न भोजन का एक दाना अंदर ग्रहण किया। बिना अन्न और जल के केवल वायु का सेवन करते हुए सुशीला उसी दहलीज पर खड़ी रही अपने पति की प्रतीक्षा करने के लिए। तो माताओं, ये माताओं, ये नारियों के पातिव्रत धर्म की ताकत है। 3 महीने तो क्या महाराज, हमारे भारत में तो ऐसी देवियां, ऐसी नारियां हुई हैं जिन्होंने 14 वर्ष तक इस पातिव्रत धर्म की शक्ति को बतला दिया है। कौन है? उर्मिला जी। उर्मिला जी ने पातिव्रत धर्म को सबने सुना है। कितनी शक्ति! कहते हैं महाराज, जब राम को वनवास हो गया ना, जब, बहुत ध्यान से सुनना, और जब वनवास की जैसी सूचना, उस समय लक्ष्मण जी घोड़ों को लेकर सरयू के किनारे गए थे। जैसे लक्ष्मण जी को ये सूचना मिली, लक्ष्मण जी को ये खबर लगती है कि भैया राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। लक्ष्मण दौड़ते हुए आए, चरणों में गिर पड़े, कहने लगे कि भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा, अगर मुझे नहीं ले गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रभु श्री राम कहते हैं लक्ष्मण को कि लखन, मैं तुझे ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले तो अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आ जाए। लक्ष्मण चले हैं अपनी माँ से आज्ञा लेने के लिए। अब देखिए, लक्ष्मण और श्री का संवाद तो बहुत बड़ा है। कभी विशेष राम कथा में तो आप लोगों को श्रवण कराने का सौभाग्य मिला, तो राम कथा में विस्तृत रूप से विस्तार से पावन कथा को मैं श्रवण कराऊंगा। बड़ा विस्तार से लक्ष्मण और सुमित्रा का संवाद है। माँ से अपनी सुमित्रा से आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी जब लौटे तो ये उर्मिला, ये देवी उर्मिला हाथों में एक दीपक सजाए थाली में दिव्य पुष्पों की माला लेकर के आज मेरे पति 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं। कितने वर्ष के लिए?
14 साल के लिए जा रहे हैं। आज मैं यह माला पहनाकर उन्हें विदा करूंगी और इसी दीपक से इनकी आरती उतारूंगी। लेकिन उर्मिला के बगल से लक्ष्मण जी निकल गए, पलट कर नहीं देखा और ना ही उर्मिला के पास रुके, मुड़कर भी नहीं देखा। महाराज आसपास बड़ी बगल की देवियों में गाना खुशी होने लगी कि भगवान सबको सब कुछ दे देना, लेकिन उर्मिला के जैसे सुहाग किसी को मत देना। अरे आज तो महाराज पति अगर सुबह घर से निकलता है तो पत्नी को 10 बार बता कर जाता है कि मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, रात में 9 बजे तक आ ही जाऊंगा, और रात को भी फोन आता है, मैं लेट हो गया, 10 बार फोन आएगा कि नहीं आ पाऊंगा रात में, लेकिन सुबह बाद से मैं तेरा ही दर्शन करूंगा। लेकिन धन्य है ये वीर लक्ष्मण जो 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं वनवास भैया श्री राम की सेवा के लिए, लेकिन एक बार भी अपनी पत्नी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। तो देवियों को ये उर्मिला के शब्द हैं, ध्यान से सुनना। उर्मिला क्या कह रही है? उर्मिला कह रही है कि पति तो मेरा जा रहा है, पति मेरे जा रहे हैं, तो कष्ट तुम्हें क्यों हो रहा है? अरे ध्यान से सुनना बंधुओं, ये उर्मिला के शब्द हैं। उर्मिला कहती जो प्राणी, जो व्यक्ति अपने परिवार को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को बार बार मुड़ कर देखता है, मुड़ मुड़ कर देखता है, वो प्राणी, वो व्यक्ति ना तो इस राष्ट्र की सेवा कर सकता है, ना समाज की सेवा कर सकता है, ना ही भगवान की सेवा कर सकता है। ये उर्मिला के शब्द आज मेरे पति राष्ट्र की, समाज की, इस धरा की और भैया श्री राम की, परमात्मा की सेवा के लिए 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज उर्मिला ने एक संकल्प लिया है। अगर कहती है उर्मिला है मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत, तो मैं सौगंध है तुझे समाम के सिंदूर की, कसम खाती हूँ मेरे रघुवंश की, है मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत, तो 14 वर्ष बाद जब मेरे पति आएंगे वापस, तब तक मैं एक भी अन्न का दाना खाऊंगी नहीं, जल की एक बूंद नहीं पीऊंगी। 14 वर्ष तक मैं ऐसे ही रहूंगी और 14 वर्ष बाद है मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत, तो ये दीपक ऐसे ही जलता रहेगा। 14 वर्ष तक इसमें मैं ना तेल की एक बूंद डालूंगी, ना तो घी की एक बूंद डालूंगी। है मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत, तो ये माला ऐसे ही हरी भरी बनी रहेगी। और महाराज देखिए हुआ भी है, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी संजीवनी लेने गए। वापस लौट रहे थे, भरत जी ने मारा मारा, हनुमान जी नीचे गिर गए, राम नाम कहते हुए समाधि लग गई। प्रभु श्री राम का नाम जैसे भरत जी ने उस कवि हनुमान जी के मुख से सुना, भरत जी निकट आए, कहने लगे हे कपि, तुम्हें प्रभु श्री राम की सौगंध है, एक बार अपने नेत्र खोलो, तुम कौन हो? कौन हो तुम? जैसे ही सुना, हनुमान जी ने नेत्र खोले और मैं अपना परिचय दिया कि मैं हनुमान हूँ, लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई है, संजीवनी लेकर मुझे पहुंच रहा है। जैसे ही सुना, प्राण संकट में है लक्ष्मण जी, भरत जी इतनी जोर से रोए कि भरत के रोने की आवाज को सुनकर महाराज उनके करुण निरंजन से पूरा अयोध्या इकट्ठा हो गया, पूरा अवध एकत्रित हो गया नंदी गांव में। तीनों माताएं कौशल्या सुमित्रा दे गई, वहां पर पहुंच के कहने लगी महाराज क्या हुआ है, क्यों इतनी जोर जोर से रो रहे हो? भरत जी कहते मां, आज अयोध्या का भाग्य भूल गया भैया, मेरी ही वजह से भैया श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, मेरी ही वजह से मां, मेरी ही वजह से पिताश्री की मृत्यु, उन्होंने अपने प्राण त्याग किए, मेरी ही वजह से मां आज लक्ष्मण के प्राण संकट में। कौशल्या भैया कहती है हनुमान से कि हनुमान जाकर कह देना, राम से जाकर कह देना कि अगर लक्ष्मण को कुछ हुआ तो राम मुझे अपना मुख कभी नहीं दिखाएगा, मार्ग में अगर कोई समुद्र, कोई नदी मिले तो उसमें डूब कर अपने प्राण दे देगा, क्योंकि लक्ष्मण को खोने वाला राम मुझे पसंद नहीं, मुझे देखना नहीं चाहती। पीछे से सुमित्रा जी आती है, कहती है कि हनुमान, बड़ी मां कौशल्या जी ने जो कहा है तो राम से कदापि मत कहना, बल्कि ये कह देना कि अगर लक्ष्मण के प्राण अगर चले भी गए तो अभी मेरा एक और वीर सपूत शत्रुघ्न यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं उसे भेज रही हूँ पीछे से जाकर के, और युद्ध करके रावण को परास्त करके मेरी बेटी जानकी को ससम्मान लेकर के आएंगे।
अगर कुछ बोली है, लेकिन हनुमान ने एक बात बता दी, लक्ष्मण को शक्ति, लक्ष्मण को बाण सीने में लगा है कि पीठ में लगा है? लक्ष्मण को बाण सीने में लगा है कि पीठ में? मां सीने में लगा है। क्यों पीठ में लगता? तो कायरों की पीठ के पीछे बाण होते हैं। ध्यान देना बंधु, युद्ध की भूमि छोड़ करके भाग रहा होगा, इसलिए पीठ में बाण लग गया। लेकिन आज अपने इस रघुकुल की रीत को, इस रघुकुल के सम्मान को बचाने के लिए भैया श्री राम और मेरी बेटी जानकी की रक्षा करने के लिए आज मेरा बेटा ने अगर बाण अपने सीने में भी खाया है, सीने में भी से बाण लगा, उसे कुछ हो भी गया तो मेरा एक और वीर सपूत भी बैठा है, उसे भेज रहे हैं पीछे से। रानी तक पहुंची, भैया कौशल्या जाती है महल में और बेटी उर्मिला से कहती है कि बेटी उर्मिला, सभी लोग हनुमान से मिल रहे हैं, तो नहीं चलोगी क्या? आज तेरे पति के प्राण संकट में हैं, एक बार चलकर हनुमान से मिल लो। बस एक बार हनुमान के पास चली और उर्मिला मुस्कुरा कर कहती है कि माँ कैसी बातें कर रही हैं, कैसे मेरे पति के प्राण संकट में हो सकते हैं? माँ 14 वर्ष होने में कुछ ही समय शेष है, ये देख रही हो ना, ये फूलों की माला, ये 14 वर्ष होने वाले हैं, ये फूल की माला मुरझाई नहीं है, जैसे कि तैसी बनी है। 14 वर्ष होने वाले हैं माँ, ये दीपक ऐसे ही अनवरत चल रहा है, इसमें तेल ना घी की एक बूंद भी मैंने नहीं डाला। और माँ मेरे पति के प्राण कैसे संकट में हो सकते हैं? अरे जिसका मस्तक स्वयं साक्षात परमात्मा के गोद में रखा हो, उसे कैसे उसके प्राण संकट में हो सकते हैं? कैसे उससे मौत आ सकती है? हमारा जो हुआ भी जब राम रानी राक्षसों का संहार करके वापस जब अयोध्या आए तो उसी पुष्प की माला से और उसी दीपक से उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण की आरती उतारी, उसी पुष्प की माला से उनका स्वागत किया। तो ये होती है पातिल धर्म की ताकत, ये होती है शक्ति। आइए उसी कथा प्रसंग में हम वापस चलते। सुशीला खड़ी है द्वार में, सुदामा जी नंगे पैर चल दिए हैं। कर
के बिहारी लाल की जय, भक्त रसद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं परीक्षित जी से विराजन। सुदामा जी जब पहुंचे द्वारिका में, महल में द्वार पालों ने रोक लिया। उनकी उस दशा को, उस स्थिति को देखकर और जाकर सूचना मेरे प्रभु द्वारिकाधीश को जब दी, तो प्रभु दौड़ते ही द्वार पर चले आए और सुदामा को अपने बचपन की सखा को, अपने मित्र को गले से लगा लिया। अंदर लेकर प्रभु में बहुत वार्तालाप, दोनों मित्र आज इतने वर्षों बाद मिले हैं। दोनों मित्रों में परस्पर खूब प्रेम स्नेह की बातें हुई। मेरे प्रभु द्वारकाधीश कहने लगे सुदामा जी से, मित्र तुमने मेरे लिए एक घर शाह भाभी में कोई भेंट नहीं मुझे मेरे लिए भेजी है। सुदामा जी उस तंदुल की पोटली को, चावल की पोटली को बगल में द्वारिका के उस वैभव को, उस ऐश्वर्य को देखकर कितने बड़े द्वारिकाधीश, आज मेरा में कितना बड़ा राजा हो गया है, द्वारिका का अधिपति है, और मैं ये 4 मुट्ठी चावल मैं कैसे दे दूं? मुझे संकोच लग रहा है, इसलिए उसे छुपाते हुए जाते हैं, बगल में छुपाते जाने हैं पोटली को। मेरे कन्हैया ने बगल से ही हाथ को हटाकर सुदामा जी को पोटली को दूर से खींच लिया, और जैसे ही पोटली को खोलकर कन्हैया देखते हैं, इतने प्रसन्न हो गए कि एक मुट्ठी तंदूर, एक मुट्ठी चावल मेरे प्रभु ने तुरंत अपने हाथ से उठाया और अपने मुख में तुरंत डाल दिया, और कहने लगे कि अरे मित्र, इतनी सुंदर भेंट को देर से तुम छुपा के रखे थे। एक मुट्ठी चावल जो भगवान ने ग्रहण किया है सुदामा के, उस एक मुट्ठी चावल के बदले में प्रभु ने सुदामा जी के जीवन में पृथ्वी के एक छत्र सम्राट, एक छत्र राजा होने का जो सुख प्राप्त होता है, वो सुख, वो ऐश्वर्य, वो वैभव सुदामा जी की झोली में डाल दिया। दूसरी मुट्ठी भगवान ने जैसे डाली है, दूसरी मुट्ठी में भगवान ने सुदामा जी की जहाँ झोपड़ी थी, वहाँ एक सुदामापुरी नाम की नगरी, पूरी की एक सुदामापुरी नामक नगरी बसती थी। भगवान सारी संपदा, सारा ऐश्वर्य, तीनों लोगों का सुदामा की झोली में निछावर करने वाले हैं। देखिए, जीव जब परमात्मा के पास जाने की, परमात्मा के निकट जाने के मन में विचार आता है, तो भगवान उसे क्या दे देते हैं? ये 4 मुट्ठी चावल कोई साधारण चावल नहीं है। ये 4 मुट्ठी चावल 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम पुरुषार्थ चतुष्ट है। ये चतुष्ट 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। जब जीव परमात्मा के पास जाने के मन में उसके विचार भी आता है, तो भगवान उसके जीवन में उसकी झोली में 4 प्रकार के पुरुषार्थ दे देते हैं। लेकिन जब वो परमात्मा के धर्म में पहुंच जाता है, गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से विराजन। इस प्रकार जो है 2 मुट्ठी चावल सुदामा जी की जो भेंट थी, 2 मुट्ठी लेकर ही भगवान ने डाला था मुख में अपने। तीसरी मुट्ठी जैसे ही अपने मुख में डालने वाले थे कि रुक्मणी मैया बगल में खड़ी थी, उन्होंने प्रभु का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि प्रभु, अपने मित्र की हाथ की भेंट को क्या स्वयं हमें नहीं पाओगे? हम सबको नहीं दोगे? अपने मित्र ने इतने प्रेम से ये भेंट लेकर के आए हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, सब समझ गए। रुक्मणी मैया ये जान रही है कि भगवान आज सर्वस्व निछावर कर देंगे, आज सब कुछ दे डालेंगे। जब 2 ही मुट्ठी में इतना सब कुछ दे दिया, तो इसलिए रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया प्रभु का। आगे रुक्मणी मैया ने
भगवान श्री कृष्ण ने सभी रानियों को वो भेंट प्रदान करती, बड़ी मीठी मीठी बातें अपने बचपन के मित्र सुदामा जी के साथ में बैठ करके प्रभु रात भर करते रहे। जब सुदामा जी जाने लगे, जब सुदामा जी के इस दशा को जब प्रभु ने देखा था ना, तो यहाँ पर वो ध्यान से सुनना। भगवान देखिए मित्रता जो होती है, मित्र वही होता है जो अपने मित्र पर आने वाले थोड़े से भी संकट को पर पहाड़ के जैसा संकट को समझे। अपने मित्र पर अगर जरा सा भी संकट या कष्ट आ जाए तो उसे पहाड़ जैसा समझे और खुद पर आए हुए संकट को तिल जैसा समझे। सुदामा जी इस दशा को देख कर मेरे प्रभु द्वारकाधीश के नेत्र सजल हो गए थे। जब चरण धुल रहे थे, रुक्मिणी मैया बैठी थी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो नेत्रों से अश्रुधारा भगवान के ऐसे गिर रहे हैं। अविरल अनवरत जब आंसू गिरने लगे, भगवान के दोषी अश्रु की धारा से, उन्हीं अश्रुधारा से सुदामा जी के चरणों को प्रभु धोते जा रहे हैं। आज मित्र की ऐसी दशा देखकर देखिए, स्वाद होता है और जो मित्रता होती है वो किसी वस्तु में नहीं होती। ध्यान देना, स्वाद और मित्रता ये भाव, ये हमारे भाव में होना चाहिए। 56 प्रकार के व्यंजन भी अगर हमें खिलाने के लिए बुला रहा है और उसके मन में आपके प्रति स्नेह प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो वो 56 प्रकार का भोग, वो व्यंजन, वो भोजन भी सब बेकार है। और प्रेम और भाव से आपको केवल रूखी रोटी भी अगर कोई खिला रहा है ना, तो वो भी उसी में आपको वो स्वादिष्टता का अनुभव होगा, वो स्वाद को तृप्ति मिल जाएगी जो 56 प्रकार के व्यंजनों में कभी नहीं मिलने वाली थी। इसी प्रकार मित्रता है। मित्रता भी किसी व्यक्ति को देखकर नहीं, अगर हमारा कोई मित्र है तो वो मित्रता कैसी होनी चाहिए? जैसे यहाँ पर सुदामा जी ने जो ये लीला करके ये दर्शाया है, प्रदर्शन किया है कि मित्र की दशा को देखकर के भगवान का हृदय कितना द्रवित हो गया है। वहाँ सुदामा की वो करुणा निधान परमात्मा, वो करुणा के सागर परम दयालु परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म भगवान स्वयं उनकी आंखों से धारा बहने लगी। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं इस प्रकार बड़ी सुंदर भाव से राजा परीक्षित को ये पावन अमृत की कथा श्रवण कराई। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने आगे की कथा प्रसंगों को श्रवण कराते हुए गुरुदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजा, प्रभास क्षेत्र में ये देखिए बड़ी ये जो परीक्षित मोक्ष की जो कथा है, इसे आप जितने ध्यान से सुनेंगे उतना ही आपको 7 दिन की कथा का फल प्राप्त होगा। जब भगवान के ये कथा श्रवण कराते हुए कह रहे हैं कि भगवान समय समय पर अपने पुत्र पौत्रों बांधवों को सबको सुंदर उपदेश देते हैं, लेकिन उनके उपदेशों को कोई ध्यान से नहीं सुनता, खुद उनके पुत्र भी नहीं सुन रहे हैं। और परिणाम ये हुआ कि पिंडारक तीर्थ क्षेत्र है,
प्रभास तीर्थ क्षेत्र, वहां पर अनेक ऋषि दीर्घ सत्र कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण के पुत्र उन ऋषियों को, उन महात्माओं को का उपहास मजाक उड़ाने के लिए चले जाते हैं। ध्यान देना बंधुओं, कभी भी संत महात्माओं का, साधुओं का कभी अपमान मत करना, कभी उनका हृदय आपकी वजह से कभी उनका हृदय दुखी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना अपने जीवन में। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, श्री कृष्ण साधवो हृदय, साधु मेरा हृदय है। तो मैंने परिभाषा आपको बताई कि साधु कौन है। साधु वो नहीं जो चंदन, टीका, माला इत्यादि वस्त्र धारण करता है, साधु वो कहलाता है। साधु तो शर्ट पैंट में भी जो व्यक्ति है वो भी साधु है। साधु एक भाव का नाम है, साधु स्वभाव का नाम है, साधु सज्जनता का नाम है। जो व्यक्ति सत्कर्म के मार्ग में चलता है, जो व्यक्ति सारी दुर्भावनाएं, राग द्वेष से परे, सारी दुर्वासनाओं को त्याग कर अच्छे मार्ग में चलता है, दूसरों को भी अच्छे मार्ग में चलने की शिक्षा देता है, वही व्यक्ति साधु है। साधु नाम स्वभाव, ये साधु स्वभाव का नाम है। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को, वो मेरे हृदय में रहते हैं। साधु हृदय में, वो मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में सदैव निवास करता हूँ। इसलिए कभी उनका अपमान मत करना। लेकिन आज स्वयं श्री कृष्ण के पुत्रों ने, उनके पुत्रों ने जाकर के उपहास उड़ाना चाहा उन महात्माओं का, और परिणाम ये हुआ कि जो जामवंती जी के पुत्र हैं, जिनका नाम है सांब, जामवंती के पुत्र सांब को सबने मिलकर साड़ी पहना दी, मजाक बना रहे, साड़ी पहना दी और खूब उधर में खूब सारे कपड़े भर दिए कि ताकि, और एक गर्भवती स्त्री का नाटक करने के लिए महात्मा जी के पास खड़ा कर दिया। ऋषियों ने श्राप दे दिया, संतों ने, इस प्रकार से तुमने हमारा जो उपहास उड़ाया है, जो मजाक उड़ाया है, तुम्हारे इसी पेट से, इसी उदर से लोहे का एक मूसल निकलेगा जो सारे यदुवंशियों को विनाश की कगार पर ले जाएगा। जब ये बात सारे माना सब भयभीत हो गए, इतने भयभीत हो गए सब ने साड़ी खोल कर देखा तो उसमें जो लोहे का मूसल निकला, उस लोहे के मूसल को देख करके सब भयभीत हो गए। जाकर सबने अपने सैनिक जी को यह बात बताई। कुछ यदुवंशियों ने कहा, महाराज इस लोहे के मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक दो। उसे पीस करके सबने समुद्र में फेंका। लेकिन यदुवंशियों के विनाश का समय आ गया था। बहुत ध्यान से यहाँ ध्यान लगाइए कथा में। और जब नारद जी वसुदेव जी को भागवत धर्म का उपदेश देते हैं, विश्वास जो होता है भागवत धर्म का मुख्य, गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित की राजन, इस प्रकार यदुवंशियों के विनाश का श्राप मिल गया। सभी लोग शांति से विराजमान रहेंगे, बैठे रहेंगे। 5 मिनट की और कथा है, सब ध्यान से श्रवण करेंगे। वैराग्य की परिभाषा बताई महाराज यदु ने जिस प्रकार दत्तात्रेय जी से जो प्रश्न पूछे थे, दत्तात्रेय जी ने वैराग्य के विषय में बताया कि 3 प्रकार का वैराग्य होता है। भैया ध्यान से सुने, मरकट वैराग्य, संस्थान वैराग्य और एक होता है सच्चा वैराग्य। थोड़ी देर के लिए जो क्षणिक वैराग्य आता है उसे कहते हैं मरकट वैराग्य। और यदि कोई वैराग्य शमशान की भूमि में जाकर जब किसी के अंतिम यात्रा में कोई जाता है, उस समय जो वैराग्य वो भी क्षणिक होता है, लेकिन उस समय जो वैराग्य आता है उसे शमशान वैराग्य कहते हैं। लेकिन जो वैराग्य हमेशा अंदर से प्रस्फुटित होकर निकलता है, अंदर से प्रस्फुटित होकर बाहर आता है, उस वैराग्य को कहते हैं सच्चा वैराग्य। और वही वैराग्य जो है अंदर होने वाला त्याग जब प्रस्फुटित हो जाता है उसे संन्यास कहते हैं। प्रभु गीता में कहते हैं कि काम्यनाम कर्मणाम न्यासः इति संन्यासः। उद्धव जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, कहने लगे प्रभु मैं भी संन्यास, अब अंदर से मेरे अंदर त्याग जो आ गया है, मैं भी सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। संन्यास धर्म की परिभाषा बताई भगवान ने। दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया। अपने जीवन में दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24 गुरु। 24 गुरु
वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर अजगर सागर पतंगा भंवरे मधुमक्खी हिरण मछली गलिका क्रोट पक्षी बालक कुमारी कन्या सर्प कीट हाथी लोहार अंतिम गुरु अपने आप को बनाया। आगे गुरुदेव सुखदेव जी भगवान कहते हैं प्रभास क्षेत्र में लड़ते लड़ते सारे यदुवंशी महाभारत की चर्चा कर रहे थे और उसी चर्चा को करते करते लड़ते लड़ते युद्ध होने लगा। सारे अस्त्र शस्त्र निकाल लिए, एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को जब सारे हथियार समाप्त होने लगे 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। कुछ जो शेष बचे थे उन्होंने जो मूसल लोहे का पीस कर समुद्र में बहा दिया गया था उसी मूसल जो लहरों के माध्यम से सागर किनारे आ गया, वही एक एरका नाम की घास के रूप में निकल आया, समुद्र किनारे उग आया था और उसी एरका नाम की घास जो नुकीली घास थी उसी से लड़कर उसी को मार कर एक दूसरे को सब समाप्त कर रहे। और उद्धव जी महाराज देखिए बलराम जी ने अपने लीला संवरण की, प्रभु का ध्यान किया, स्तवन किया, चिंतन करते करते हाथ जोड़कर दोनों नेत्र बंद किए और बलराम जी महाराज अपने स्वधाम चले गए। बोले बलराम जी महाराज की जय हो। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे अपने बाएं चरण में दाहिना चरण रखकर ध्यान मग्न है। उसी समय भगवान ने उद्धव को बुलाया कि सारे द्वारिका वासियों को कह दो कि मेरे अब लीला संवरण का समय आ गया है और मैं अब अपने स्वधाम जाने वाला हूँ, इसलिए सारे द्वारिका वासी द्वारिका खाली कर देंगे क्योंकि मेरे जाते ही सारी द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी, समुद्र में डूब जाएगी। सबने क्या किया, उद्धव जी ने जाकर सबको सूचना दी। इधर बहेलिया आया, बहेलिया ने बाण चलाया, वो बाण जाकर प्रभु के दाहिने चरण में जो लगा है। बहेलिया कौन था? ये बहेलिया त्रेतायुग में जो बाली का चरित्र हम श्रवण करते हैं वही बाली बहेलिया के रूप में द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण के चरण में छिप करके हिरण के नेत्र समझ कर बाण चला दिया। ये भगवान की लीला थी। आगे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद किए। आप सभी लोग दोनों हाथ ऐसे करके जोड़ लीजिए और भगवान अपने देखिए ब्रजमंडल की धारा धाम से भगवान को सबके हृदय में अगाध रूप से विद्यमान है। वृंदावन के एक एक कण में मेरे गोविंद के, मेरे प्रभु के एक एक कण में उनका वास है। लेकिन जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके वैकुंठ जाने लगे, साकेत धाम जाने लगे, गौलोक धाम जाने लगे, आइए हम सब एक बार जोरदार भगवान की जयकारा के साथ सभी दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। ये कथा श्रवण कराकर गुरुदेव सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। परिचित जी ने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज उठे और वहां से चल दिए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी को श्राप मिला था, लेकिन परीक्षित जी ने भागवत की कथा जो श्रवण कर ली, अब उन्हें मृत्युवादी का कोई भय नहीं रहा। जो भागवत की कथा को श्रवण कर लेता है सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा आस्था से, उसे मौत का कभी डर नहीं रहता, क्योंकि मृत्यु को मंगलमय बना देता है ये ग्रंथ। ये मृत्यु को भी उत्सव बना देता है। एक ऐसा पावन ग्रंथ है। परीक्षित जी की आत्मा तो एक उनकी शरीर से जो ज्योति निकली, वो ज्योति एक परम दिव्य ज्योति में जाकर विलीन हो गई। रक्षक नाग सूक्ष्म रूप धारण करके आया और आकर के अनेक प्रकार के राज्य के पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया, अनेक नागों को मारने लगे। अस्तिक मुनि आया, उन्होंने समझाया, तब जाकर के जन्मेजय ने यज्ञ को रोका। आज विश्व में जितनी भी नागों की, सर्पों की प्रजातियां बची हैं, वो आस्तिक मुनि ने जो रोका जन्मेजय उसी तरह बची। तो महाराज परीक्षित जी का इस प्रकार प्रयाण हुआ, उन्हें सदगति मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रलय का समय आया, मार्कंडेय जी को भगवान ने वटस के पत्र से फुटे से वट के वृक्ष में संपूर्ण चराचर पृथ्वी में जल मग्न है।
जल ही जल है, अंधकार है उसी अंधकार में एक दिव्य प्रकाशमान, एक वट के पत्ते में भगवान बाल स्वरूप में भगवान ने छोटे से भगवान बाल स्वरूप में और अपने दाहिने चरण का अंगूठा भगवान ने मुख में दिए और महानंदी जी को जिन्होंने दर्शन किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की पावन कथा हमने 12 स्कंद तक हमने आज श्रवण की। आप सभी लोग एक बार मैं प्रथम स्कंद से उसका पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, सब ध्यान से सुनना। प्रथम स्कंद में हमने सुखदेव जी परीक्षित जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, सुखदेव जी के आगमन की कथा श्रवण की। दूसरे स्कंद में हमने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण किया। तृतीय स्कंद में हमने विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद, कपिल देवहूति संवाद और हिरण्याक्ष के वध 12 भगवान के अवतार की कथा श्रवण की। चौथे स्कंद में हमने माता सती के चरित्र, ध्रुव जी का चरित्र और ध्रुव जी के वंश का वर्णन हमने श्रवण किया। पंचम स्कंद में हमने प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन, जलभरत जी की कथा, नरकों का वर्णन हमने श्रवण किया। छठवें स्कंद में हमने अजामिल उपाख्यान की कथा श्रवण की। सप्तम स्कंद में हमने प्रहलाद जी के चरित्र की कथा, नरसिंह नारायण भगवान की कथा हमने श्रवण की। अष्टम स्कंद में हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन और ब्राह्मण भगवान के चरित्र को श्रवण किया। नवम स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन, सूर्यवंश के यशस्वी राजाओं का वर्णन हमने सुना। प्रभु श्री राम की कथा को हमने श्रवण किया, चंद्रवंश का वर्णन हमने सुना। दसम स्कंद में श्री कृष्ण लीलाओं का विस्तार से गोकुल लीला, श्रीधाम वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, श्री द्वारिका धाम की लीला हमने दसम स्कंद के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों भागों में हमने श्रवण किए। एकादश स्कंद में हमने कृष्ण जी और उद्धव जी का संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों को आपस में संहार करना और भगवान का स्वधाम गमन, ये कथा हमने श्रवण की। 12वें स्कंद में हमने सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत उपदेश देकर प्रस्थान करते हैं और परीक्षित जी के मोक्ष की कथा हमने श्रवण की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी लोग दोनों हाथ ऐसे ऊपर कर लेंगे और सब मैं जो श्लोक का गान करूंगा सभी लोग उस श्लोक का अपने सिर में कपड़ा डाल लेंगे। सब कोई सिर में, सभी माताएं भैया सब सिर को ढक लेंगे और दोनों हाथ ऐसे करके मेरे साथ आप उस श्लोक का गान दोहराइएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय, श्री वृंदावन धाम की जय हो, जय जय श्री श्री राधे श्याम। ओ कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के,
नारद शारद ध्यान लगावे करते जय जयकार ओ करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा देवी आरती मैया देवी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा देवी आरती मैया देवी करेगा हाथ जोड़ अरे मैं हूँ दीनन दुखिया आए हैं प्रभु शरण तुम्हारी लाखों लाज हमार करेंगे हाथ जोड़ के मैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के अपने चरण की भक्ति कीजिए अपनी शरण में मोर रख करो भव सागर पार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती मैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती मैया तेरी आरती सारा संसार करेगा प्रेम सहित जो आरती प्रेम सहित जो आरती श्री राधा माधव फल पावे श्री राधा माधव फल पावे साढ़े सुयस अपार साढ़े सुयस अपार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती मैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ करेगा हाथ जोड़ करेगा हाथ जोड़ करेगा हाथ जोड़ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः।
किशोरी श्री राधा रानी सरकार की, उमापति महादेव की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गोवर्धन महाराज की, यमुना महारानी की, सियापति रामचंद्र की, हे नर्मदा